भाई बहनों, परमात्मा हम नीचों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। संत रामपाल जी भगवान जो आज परमात्मा है, आज धरती में प्रकट है। और परमात्मा अपने बच्चों के लिए आज भी उतने प्रयत्न कर रहे थे हैं जितने पहले कर रहे थे। 30 साल से परमात्मा ने चैन का नींद नहीं सोया है, एक दिन भी चैन का नींद नहीं सोया है। परमात्मा अपने मुख कमल से कहते हैं, भाई बहनों, इस पृथ्वी में गुणगान का कोई महिमा का अगर है कोई भगवान तो सिर्फ परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान है। उसके अलावा और कोई महिमा का पात्र नहीं है। भाई बहनों, ये परमेश्वर का महिमा दास अभी दास परमात्मा का महिमा करेगा। पहले परमात्मा का अगला चरण, परमात्मा का महीना, इसके बाद परमात्मा का शब्द जो है दास अभी गाएगा। सदगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा, पूर्णम ब्रह्म परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंग ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्मधारनाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वसर्व महेश्वर, मृत्युंजय, अजर अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता के गणेश्वर, श्री श्री 1008 के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, सब स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वतम परम, परम पूज, प्रथम पूज, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सतपुरुष, सतवी, अल्लाह अकबर, ताला, जगत के तारनहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, ईसाइयों के मसीह, सिखों के वाहिगुरु, दया की निधि, दया सागर, करुणा की निधि, करुणा सागर, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली लीलाधर, संत शिरोमणि सदगुरु रामपाल जी भगवान इस चरण कमलों में दास का अनंत कोटि धनत प्रणाम। गरीब नमो नमो सतपुर सकूं, नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जम साधुआ, संतो सर्वस दीनहि, सदगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान, नराकार निर्विषणम, काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निजगुणम, अकल अनुपेशुनधुनम, सोहम सुरति समापतम, सकल सामनानि रत्ने, उज्ज्वल हिरंबर हरदम, बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम, गरीब जो सिमरन सिद्ध होई, गल नायक गल ताना, करो अनुगर सोई, पारस्पत परवाना, आदि गणेश मनाऊं, गल नायक देवन देव, चरण कमल यून्याऊं, आदि अंत कर सेवा, ब्रह्म शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अभिगत गुणा अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पम शीशम, भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जम ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुंगावे, पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे, सुमरथ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अधारा, ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा, कटिए जम के पासी, 33 कोटि अधारा, ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा, कटिए जम के पासी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तन मन शीस ईश अपने पे, तन मन शीस इष्ट अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे ओ जी, जब कोई राम भगत गत पावे ओ जी। तन मन शीस ईश अपने पे,
तन मन शीश इष्ट अपने पे पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे ओ जी, जब कोई राम भगत गत पावे ओ जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला युगट जटा रखवावे, भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला युगत जटा रखवावे। जत को पिन सत का चोला भीतर महक बनावे, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची। तन मन शीश इष्ट अपने पे, तन मन शीश इष्ट अपने पे पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची। लोक लाच मर्याद जगत की तिण जोलो तोड़ बगावे, लोक लाज मर्याद जगत की तिण जो तोड़ बगावे। कामनी कनक जहर कर जान फिर शहर अमरपुर जावे, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची। तन मन शिष्ट इष्ट अपने पे, तन मन शिष्ट इष्ट अपने पे पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची। जो पतिव्रता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, जो पतिव्रता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे। बसे पिहर पे सुरत पिरत में न्यू कोई ध्यान लगावे, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची। तन मन इष्ट तन मन शीश इष्ट अपने पे, तन मन शीश इष्ट अपने पे पहलम चोट चढ़ावे, तन मन शिष्ट इष्ट अपने पे पहलम चोट चढ़ावे, पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची। भई निंदा स्तुति मान बढ़ाई मन से मार गिरावे, भाई निंदा स्तुति मान बढ़ाई मन से मार गिरावे। अष्ट सिद्धि की अटक न माने आगे कदम बढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची। तन मन शिष्ट इष्ट अपने पे, तन मन शिष्ट इष्ट अपने पे पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची। आशा नदी अटक के डाटे आड़ा बंद लगावे, आशा नदी अलट के डाटे आशा बंद आड़ा बंद लगावे। भौ जल खार समुद्र में फिर बहुर न खोड़ मिलावे, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची। तन मन शीश इष्ट अपने पे, तन मन शीश इष्ट अपने पे पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची। गगन मंडल गोविंद गुमानी पालक माही पहुँचावे, गगन मंडल गोविंद गुमानी पालक माही पहुँचावे।
नित्यानंद माटी का मंदिर नूर तेज हो जावे, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची। तन मन शिष्ट इष्ट अपने पे, तन मन शिष्ट इष्ट अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची। गगन मंडल गोविंद गुमानी, पलक मही पहुँचावे, गगन महल गोविंद गुमानी, पलक माही पहुँचावे। नित्यानंद माटी का मंदिर नूर तेज हो जावे, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची। तन मन शिष्ट इष्ट अपने पे, तन मन शिष्ट इष्ट अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। दया मालिक की भाई बहनों, परमात्मा यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? तन मन शीश इष्ट अपने पर, पहलम चोट चढ़ावे, यानी कि जो भगत होता है ना, वो अपना तन मन शीश पहला परमात्मा का चरणों में रख देना है। परमात्मा यही कह रहे, वो ही आत्मा इस लोक से निकल पाएगा, वो परमात्मा को वो पहचान पाएगा, परमात्मा के वो चरणों में गिरेगा, उसी को परमात्मा दया बख्शेगा, मेहर बख्शेगा। जो अपना शीश चढ़ा देगा, शीश चढ़ा देगा मतलब गर्दन नहीं काट देना है। परमात्मा ने जो उसको भक्ति दिया है, बस वही भक्ति अपना 3 टाइम आरती करे, मालिक का भजन करे, मालिक का कीर्तन करे, मालिक का माला जापे, बस यही है शीश चढ़ाना। तो ये अगर कोई भगत का अंदर नहीं है तो उसका गति नहीं होगा, यानी कि वो इस भवसागर से पार होकर उस लोक पर नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहला परमात्मा बता दिए हैं कि सबसे पहला शील संतोष विवेक क्षमा आदि, ये अपना अंदर में एक भगत का अंदर में आ जाना चाहिए, तभी वो परमात्मा अपने शरण में लेगा। भाई सतगुरु तिलक अचप्पा माला, युगत जटा रखवावे, जत को पीन सत का चोला, भीतर बैक बनावे, जब कोई तो ही। अब यहाँ क्या है कि साधु संत को आप देखते होंगे, माथा में पूरा तिलक लगा लेगा, एकदम पूरा शरीर में पूरा लगा लेगा, 10-15 माला घुसा लेगा, यहाँ माला बांध लेगा, हाथ में बांध लेगा, बाल एकदम जटा एकदम लगेगा कि हाँ ये साधु है, ये पक्का साधु है, एकदम सच्चा साधु है। अब उसका जाके गोड़ लगेगा, उससे मांग रहा है, ये दाता आशीर्वाद दो, वहाँ गोड़ लग रहा है उससे। और वो दिखने में तो लग रहा है, लेकिन अंदर में उसका पाखंड, वो भगत नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो साधु नहीं है, वो अंदर में वो पाखंड चल रहा है उसका कि इस आत्मा को कैसे लूटा जाए। ये लूटने के लिए जितने भी साधु संत है ना, ये सब बैठे हुए हैं, ये पाखंडी कर रहे हैं। दिखने में बहुत बड़ा लगेगा कि बड़ा बड़ा गाड़ी में घूमता है, लगेगा बहुत बड़ा साधु संत है, कुछ नहीं है भाई बहनों, एक ही है, साधु है, संत है, परमेश्वर है, भगवान है। आज संत रामपाल जी भगवान है, उससे बड़ा कोई नहीं है यहाँ पर, वही परमेश्वर है, एक लौता परमेश्वर आज धरती में प्रकट है, जो इस लोक से हमें निकाल सकता है। और ये जितना भी ये शंकराचार्य, अंकराचार्य, साधु संत जो भी है, ये सब काल के दूत है, ये काल के दूत है, सब काल की नगरी में लेकर जाएगा ये। तो परमात्मा यही इसमें बताना चाह रहे हैं कि तिलक, जो माथा में तिलक लगाता है, तिलक लगा लेने से कोई साधु नहीं होता है। अंदर में शील संतोष विवेक क्षमा आदि नहीं होना चाहिए,
एक भगत का अंदर में जब तक हम सिर अपने माथे में वो दिखना चाहिए कि भगत है ये। तिलक उलक लगा लेने से कोई साधु संत नहीं बन जाता है, ये तो दिखावा है ऊपर से खरीद। जितने भी है ना ये वस्त्र लगा लेंगे बढ़िया एकदम, तो ये सब दिखावा है। परमात्मा बोले कि जो साधु होता है वो माथा नहीं उसका तो यहाँ झलकता है भगत का, जो और जिसका पल पल परमात्मा में याद बने रहता है वो है भगत, और बाकी सब ठग है ठग। तो भाई बहनों, ये परमात्मा इस वाणी में यही बता रहे हैं कि हमें राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट नहीं करना है, अहंकार नहीं दिखाना है, हमें अधीनी में रहना है। शील संतोष विवेक अंदर में जब तक नहीं आएंगे वो दिखना चाहिए हमारा अंदर में। कोई 10 गाली दे दे हमारा मुंह चुप होना चाहिए, हमको लगना नहीं चाहिए कि वो मेरे को आशीर्वाद दे रहा है, ऐसा लगना चाहिए। नादान है, अभी बच्चा है, अबोध है वो, तो इस तरह से भाव हमारा होना चाहिए। लेकिन आज के साधु संत को आप एक लफ्ज बोल के देख लो, ये आपको उठा के पटक देगा। दास तो काशी में जाके आया है, काशी में तो बताना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा सा बताना भी पड़ता है, इसलिए कि दास बहुत पहले गया था बनारस काशी में। उतना समय तो परमात्मा का ज्ञान नहीं समझ में आया था, तो हम लोगों ने लगे थे लाइन में, और वहाँ एक और भगत लगा हुआ था। तो हम लोगों का तो 8 का ग्रुप था, 8 हम लोगों ने गए थे, और वो अकेला था। और उसको पंडित उसको बोल रहा लाओ पूजा हम कर देते हैं, उससे पैसा लेने के लिए। लेकिन वो बोला कि नहीं हम अपने खुद कर लेंगे। वो उसको उठा के पटक दिया वो पंडित ने। तो भाई बहनों, ये राक्षस ये सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, पंडित नहीं है ये। मंदिर में जब ऐसा लड़ाई झगड़ा कर सकता है ये जो पवित्र स्थान में, तो बाहर में क्या करता होगा भाई बहनों, ये तो मर्डर भी कर देगा ये। लोक लाज मर्याद जगत की तिण जो तोड़ भगावे। देखिए भगत आत्मा भाई बहनों, हम भक्ति मार्ग में अगर लोक लाज करें ना तो हमारा भक्ति सफल नहीं होगा। हम लोक लाज से एकदम परमात्मा, एकदम उस आत्मा को परमात्मा पसंद नहीं करता जो लोक लाज करता है। ये भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा बाधा है ये लोक लाज। इसीलिए परमात्मा बोले कि लोक लाज मर्याद जगत की तीर जो तोड़ भगावे, इसको एकदम जड़ से उखाड़ के फेंको। ये लोक लाज वाला हिसाब अपना इधर मत रखो, यहाँ इसको निकाल के फेंको, तब वो संत रामपाल जी भगवान खुश होगा, नहीं तो खुश नहीं होगा। कामिनी कनक जहर के जाने फिर शहर अमरपुर जावे, पराया स्त्री को नजर मत गड़ाओ। ये सबसे बड़ा पाप बताया परमात्मा ने, किसी भी स्त्री को अपना बहन समान मानना है। जितने भी है भाई, जितने भी हमारा है पृथ्वी में, सब हमारा भाई बहन है। हम उसको बुरी नजर देखते हैं तो हम उस परमेश्वर का हम घर नहीं जा सकते। हम कामिनी कनक जहर की जाने, परमात्मा बोल रहे कि जहर है जहर। ये जो शराब गुटखा गांजा धतूरा ये पीता है ना, ये भगत नहीं है, ये तो भक्ति मार्ग में जहर बताया, जहर। तो इससे जब तक हम दूर नहीं होंगे ना, फिर शहर अमरपुर जावे, इससे हम हट गए ना, तभी हम उस अमरपुर जावे यानी कि उस परमेश्वर का घर जा पाएंगे। ये इससे दूर यानी कि क्या क्या, लोक लाज से दूर रहना है हमें, पराय स्त्री से दूर रहना है, अफीम गाना चरस धतूरा ये नशा पानी से दूर रहना है, तभी हम उस परमेश्वर के घर हम जा सकते हैं। नहीं तो फिर यही धक्का खाते रहेंगे हम, दूसरा हमारा कोई जगह नहीं है। यही मरते रहेंगे, यही भटकते रहेंगे,
यहीं पर हम पड़े रहेंगे। वो परमात्मा हमको स्वीकार ही नहीं करेगा। परमात्मा सीधा बोल दिया एकदम, ये जहर है जहर। अब जहर का जब बता दिया फिर हम और क्या से कर सकते हैं। लोक लाज मर्याद जगत की तीर्ण जो तोड़ भगावे, कामिनी कनक जहर किर जाने फिर शहर अमरपुर जावे। तो जो इसको त्यागेगा ना वही उस परमेश्वर का अमरपुर जाएगा। अमरपुर सतलोक, जहाँ जाने के बाद कोई दुख नहीं, सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख है वहाँ। जो पतिव्रता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, जो पतिव्रता पति से राती आन पुरुष नहीं जावे, बसे पिहर में सुरत प्रीत में न्यू कोई ध्यान लगावे, जब कोई राम भगत गत पावे जी। तो परमात्मा एक स्त्री का उदाहरण दिया है यहाँ। एक स्त्री यानी कि जो पतिव्रता स्त्री होता है उसका ये इसके उदाहरण दिया है कि पतिव्रता स्त्री वही होता है जो दुख में, जैसा उसका किसी का पति चला जाता है साल भर 2 साल के बाद में, और वो पतिव्रता अपना पति दिखाता है कि नहीं, उस समय उसका पतिव्रता का पता चलता है कि मेरे लिए 2 साल वेट किया या कोई दूसरा अपना लिया, यानी कि पति बनवा लिया। तो जब पति, यहाँ फिर परमात्मा बोल रहे हैं कि बसे पिहर में सूरत प्रीत में जो कोई ध्यान लगावे, जैसा वो अपने मायके चल जाता है यानी कि अपना पिहर में चल जाता है, तो वहाँ पर उस अपना पति से जो जो समय बिताया था वो पल पल याद करता है अपना पति को। 1 मिनट भी उसका दिमाग में नहीं हटता है। इसको पता है, इतना है कि ये घर मेरा नहीं है, ये मेरा बाप का घर है, ये मेरा माँ का घर है। मेरा घर तो मेरा पति है, मेरा पति तो उधर है, उधर संत रामपाल जी भगवान, वो मेरा पति है। वो पल पल अपना पति का ध्यान लगाए रहता है। मेरा पति मेरे को ये ला दिया था, मेरा पति मेरे को सिंघाड़ा ला दिया था, मेरा पति हमको ये खिलाया था, उसी का। और अपना सहेली लोगों को भी सुनाता है, देखो मेरे पति मेरे को ये दिया, मेरे को ये दिया, वो खरीद दिया, ये खरीद दिया। मैंने अपना पति का ही गुणगान करता, वो दूसरा का गुणगान नहीं करता। जैसे ये सतलोक आश्रम वाला अपना पति को तो छोड़ दिया, दाढ़ी मूंछ वाला को पकड़ लिया। वो पति क्या देगा? अरे वो पति तो 600 साल पहले आया था, वो दिया जो आत्मा उसका पत्नी बना था। अब वो पति तो चला गया यहाँ से, चला गया, फिर उसको हम आज पति मानेंगे तो वो क्या दे सकता है? ना तो मेरे को कुछ बोल सकता है, ना मेरे को खाना दे सकता है, ना मेरा इलाज कर सकता है, ना वो कुछ तो नहीं कर सकता है वो पति। वो पति को हम आज पति माने, ये तो मूर्ख है, मूर्ख। ये सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन जो आज मूर्ख बना रहा है ये गुरु जी के कलयुगी परिवार, ये जितने भी संगत है सतलोक आश्रम के, ये सबको ठग रहे हैं। ये दाढ़ी मूछ वाला को भगवान मान के और उसी को मना रहे हैं कि यही है परमेश्वर, कबीर परमेश्वर, संत रामपाल जी भगवान नहीं है, वो तो माँ का पेट से आया है, वो क्या देगा? और वही जो शक्ति 650 साल वो कबीर परमेश्वर जो आए थे जोगजीत का रूप में, वही सेम टू सेम परमात्मा भी 30 साल में परमात्मा ने लाखों आत्मा को ठीक किया है, अंधों को आंख दिया। मतलब परमात्मा मुर्दों को जिंदा भी किया, क्या क्या नहीं किया। जो 600 साल पहले जो परमात्मा ने वो किए थे, वो सेम आज भी तो वही कर रहा है। ये कितने सारे वो वीडियो बन चुके हैं, उदाहरण दे चुके हैं। ये जितने भी आश्रम से जुड़े हुए वही लोगों, भाई लोग खुद बोल रहा है, परमात्मा हमको लेके गए वहाँ, ऐसा खिलाया पिलाया, फिर ला के फिर छोड़ा। तो भाई ये उदाहरण सच्चे है, ये सच्चाई है ये। लेकिन हम फिर भी गधे हैं, उस परमेश्वर को याद नहीं करते। फिर भी हम, इसलिए कि काल जो है ना, काल ऐसा दिमाग में हमारा पत्थर भर दिया ना कि यहाँ थोड़ा भी जगह नहीं है उस परमेश्वर के लिए। तो भाई बहनों,
पतिव्रता का परमात्मा ने उदाहरण इसलिए दिया कि अगर जो पतिव्रता, जिस तरह एक पतिव्रता स्त्री अपना पुरुष के लिए दूसरा किस सबका आदर करता है, लेकिन वो भाव वो सिर्फ अपना पति को करता है, वही चीज एक भगत को करना चाहिए। यही चीज परमात्मा उदाहरण बता रहे हैं कि जब तक वो मेरा पतिव्रता मेरे पर ऊपर निर्भर नहीं होगा, तब वो लाख जन्म भक्ति कर ले, वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगा उसे। इसीलिए सत्सेवक जितने भी हैं, साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहन, परमात्मा ने दया बख्शी है। परमात्मा ने हमारे हाथ पकड़ कर परमात्मा ने पहचान दिलाई कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तेरा पति हूँ। और आज सत्सेवक के घर में परमात्मा के सिवा, यानी कि संत रामपाल जी के सिवा दूसरा किसी का छवि नहीं है। जितने भी सत्सेवक के घर पर चल जाओगे ना, एकमात्र आपको मिलेगा सिर्फ संत रामपाल जी का छवि, और किसी का नहीं, क्योंकि वो हमारा असली पति है, हमारा असली परमात्मा है। उसका सिवा हम यहाँ कोई जगह नहीं है दूसरा किसी का। ये पतिव्रता स्त्री है, ये पतिव्रता का, ये भक्ति का ये लक्षण है। ये सबसे पहला परमात्मा ने ये लक्षण बताया। एक भगत में ऐसा होना चाहिए पतिव्रता भक्ति, यानी कि ये परमात्मा ने यथार्थ भक्ति बताया। यही है यथार्थ भक्ति, जो अपने एक पति पर निर्भर है। अब जैसा ये 33 करोड़ देवी देवता, राम को भी पूछ रहे, लक्ष्मण को भी पूछ रहे, सबको पूछ रही, ये तो भतार, कितने भतार बनाए हैं। और आज सतलोक आश्रम से जुड़े हुए ये भी अपना 5-5 भतार बना लिए, 5 पांडवों की तरह। तो कहाँ से ये परमात्मा खुश होगा? अतः पति का, पत्नी, पवित्र पतिव्रता स्त्री का तो एक ही पति होता है, एक ही, दूसरा नहीं होता भाई बहनों। जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे। जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे। बसे पिहर में सुरत प्रीतम, न्यू कोई ध्यान लगावे। जब कोई राम भगत गत पावे जी, जब कोई राम भगत गत पावे जी, उसी को परमात्मा अपना हाथ पकड़ेगा, जो एक पति बनाएगा, यानी कि जो सिर्फ संत रामपाल जी का भक्ति करेगा और दूसरा किसी का नहीं, सपने में भी जो नहीं चाहेगा, परमात्मा उसी का ही हाथ पकड़ेगा, उसी को ही भक्ति करवाएगा, उसको साथ संगति से भी जोड़ेगा। तो भाई बहनों, साथ संगति ही एक मार्ग सतलोक जाने का ये विधि है। इसलिए कि यहाँ पर एक भगत कैसे तैयार होता है, ये दास भी जीरो था, जीरो, आज से 3-4 साल पहले। लेकिन पवन भाई जो है, उनको मैंने 2 बार फ़ोन भी किया था, आज नहीं, बहुत 3-4 साल पहले का बात है, कि हम अपना भौतिक सुख के लिए ही, कि मेरा गाड़ी क्यों ख़राब होता है भगत जी, मेरा गाड़ी बार बार ख़राब क्यों होता है, मेरा रोजी रोटी गाड़ी से चलता है। तो हम ये पूछा था, तो बोला भक्ति करो, ये गाड़ी से क्या लेने देना है, गाड़ी बनाओ चलाओ, ये भक्ति से गाड़ी से लेना देना कुछ नहीं है। ये सही बात है। तो हम सोच रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे तो मेरा गाड़ी खराब ही नहीं होना चाहिए, हमारा ये सिद्धांत था। तो देखो कितना नीच सिद्धांत है। जब तक कि तो यही चीज़ है भगत भाई बहनों। तो ये परमेश्वर जो है ना, ये जब तक हम सत्संग सुनते रहेंगे ना, सत्संग से ही हमारा जो है ये आत्मा साफ होता है। और सत्संग हम नहीं सुने ना, तो ये आत्मा जो है ना, ये मैल हो जाता है। इसीलिए परमात्मा क्या बोलते हैं कि 1 घंटा कम से कम सत्संग सुन लिया करो। और तुम सत्संग नहीं सुनते हो, उसीलिए मार खा रहे हो। परमात्मा अपना जेल से जो ऑडियो भेज रहे हैं, उसमें भी परमात्मा ने बताया है। तो भाई बहनों, सत्संग से ही हमारा 70% का लाभ है। तो सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है। सत्संग सुनने से, जिस तरह कपड़ा हम धोते हैं, तो कपड़ा में डेली धोना पड़ता है, डेली इसको साफ करना पड़ता है। तो इसी तरह
ये अंदर का जो मैल है ना, ये मैल को भी डेली सत्संग से ही साफ किया जा सकता है। और दूसरा कोई साबुन नहीं बनाया परमात्मा, एक साबुन बनाया सत्संग, यही से रगड़ रगड़ के साफ करना है। जितना ज़्यादा रगड़ोगे, यानी कि जितना ज़्यादा सत्संग सुनोगे, उतना ज़्यादा चमक साफ होगा। चमक यानी कि लाइट, उस कपड़ा में लाइट आएगा। तो भाई जितना ज़्यादा सत्संग सुनेगा तो उतना परमात्मा ने ज्ञान यज्ञ भी खोलेगा। ध्यान यज्ञ तो होते ही है, अगर ध्यान से सुने तो कितना लाभ दे रहा है। भाई निंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मार गिरावे। भाई निंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मार गिरावे। अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे। जब कोई राम भगत गत पावे जी, जब कोई राम भगत गत पावे जी। तन मन शीश इष्ट अपने पे, तन मन शीश इष्ट अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे। जब कोई राम भगत गत पावे जी, जब कोई राम भगत गत पावे जी। भाई निंदा स्तुति मान बढ़ाई, ये परमात्मा सबसे बड़ा बीमारी है ये। किसी का निंदा करना, किसी का चुगली करना। आज सत्सेवक क्यों किसी का निंदा चुगली नहीं करता है, ना तो सुनता है, क्योंकि परमात्मा ने कह दिया ये सबसे बड़ा जहर है, जहर। निंदा चुगली ये नहीं करना है। मान बढ़ाई यानी कि मान प्रतिष्ठा नहीं खोजना है। जहाँ मिल जाओ वहाँ बढ़ जाओ। मान बढ़ाई खोजने लगोगे तो मरोगे मरोगे। परमात्मा इसीलिए हमें दंडवत प्रणाम क्यों करवाते हैं कि तुम्हारे में आधीन आए। आधीनी के चलते दंडवत प्रणाम किया जाता है। तो ये मन से परमात्मा बोल रहा, मन से मार गिरा इसको, इसको हटा। और ये जितने भी है ना, और ये सिद्धि जितने भी है ना, ये एक भगत को इसका अहंकार नहीं होना चाहिए। यहाँ जैसा कि किसी को एक सिद्धि प्राप्त हो गया, वो अंतर्यामी बन गया, तो भगवान बैठ गया। अब जैसे कि यहाँ बहुत गुरु लोगों बैठ गया ना, सब किसी को हाथ लगा दे रहा है, उसका बीमार ठीक हो जा रहा है। कोई उसको पर्चा में लिख दे रहा है और बता दिया तुम्हारा फलना फलना तुम ये है, तुमको बीमार है, ये है वो सब ये सिद्धि है एक एक। तो परमात्मा बोल रहा है कि ये सिद्धि में, ये सिद्धि ये सब जहर है, जहर है सब। ये सब तिगड़मबाजी है सब, ये सब काल का सब, ये सब अरोड़ा है ये। इसको हटाओ और परमात्मा में ध्यान लगाओ। परमात्मा में ध्यान लगाने को बोला है। आगे कदम बढ़ाओ यानी कि ये सबको पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। किसकी ओर? परमात्मा की ओर। यहाँ पर कुछ नहीं रखा ये। अरे परमात्मा के तो जो बोले, जो पहला जिसको परमात्मा जब नाम दीक्षा दे देता है, 24 सिद्धियां आ जाता, 24 सिद्धियां। ये तो एक दो ठो सिद्धि लेकर पंसारी बन रहे ये। या परमात्मा एक एक आत्मा को 24 सिद्धि दे रखा है। भाई निंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मार गिरावे। भाई निंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मार गिरावे। अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे। जब कोई राम भगत गत पावे जी, जब कोई राम भगत गत पावे जी। तो भाई बहनों, इसको हमें जड़ से निकालना होगा कि जो भी ये जो है ना, ये काल का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। ये हमारे अंदर में ऐसा निंदा चुगली राग द्वेष अहंकार मान बढ़ाई कूट कूट के बढ़ाई, कूट कूट के, ताकि ये भगवान के समक्ष ना आ जाए
और परमात्मा ऐसे आत्मा को अपना गले से लगाता नहीं है। जैसे आज परमात्मा ने सत्सेवक को ये जितने भी ये रोग, ये जितने भी काल ने लगा रखा था, परमात्मा ने सब छुड़वा दिया। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, 5 विकार सबसे खतरनाक। एक विकार में तो पशु पंछी मर जा रहा, आत्महत्या कर लेता है। कीड़ी को देख लो, रोशनी देखता है, बल्ब में जाके ठक्कर मार मार के अपना जीवन नाश कर देता है। हाथी को देख लो, वासना से कूद के मर जाता है, गड्ढा में कूद के। तो यहाँ एक एक विकार से काल ने मार रखा है यहाँ, और इंसान को 5 विकार ठोक रखा है, 5 विकार। लेकिन वो परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, इस 5 विकार को भी साफ कर दिया, साफ। यानी कि उसका ऊपर में ज्ञान का पत्री लगा दिया, ज्ञान का परत लगा दिया, उसको ढक दिया उसको अब वो छू नहीं सकता हो। मतलब ज्ञान से, वो डर से अब मालूम है कि भाई फलना करेंगे, काम करेंगे तो हम भक्ति मेरा नाश, कौन जाएगा फिर भक्ति नाश करने। अब जो एकदम गिर गया है, जिसका एकदम क्या बोलेंगे, अब जो परमात्मा से गिर जाएगा ना, जो निकम्मा अतरम रहेगा ना, वही ये विकार में दोबारा पड़ेगा। लेकिन काल तो भाई विकार को सामने दिखाएगा ही दिखाएगा। लेकिन हम भ्रमित ना हो, हम ज्ञान से उससे लड़ेंगे, ज्ञान से, और एक डर से। परमात्मा का डर और एक ज्ञान, दोनों एक साथ चलता है। तो ये तो काल तो दिखाएगा ही छवि। देखो बाबू, नंगा फोटो भी दिखा सकता है, लेकिन भ्रमित भगत नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको डर है मेरा भक्ति नाश। तो उसको देख के भी अनदेखा कर देगा। तो भाई बहनों, ये काल का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये मान बढ़ाई और ये निंदा चुगली, इससे तो परमात्मा सत्सेवक को कोसों दूर कर दिया। सोच लो, अगर जो भगत है तो इसका नजदीक वो कभी नहीं जाएगा। आशा नदी उलट के डांटे, आड़ा बंद लगावे। आशा नदी अटल के डांटे, आड़ा बंद लगावे। भौजल खार समुद्र में, फिर बहुर न खोड़ मिलावे। जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची। तन मन शीश इष्ट अपने पे, तन मन शीश इष्ट अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे। जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची, जब कोई राम भगत गत पावे ऊंची। तो जिसको ये परमात्मा मिल गया ना भाई बहनों, उसका कल्याण है, उसका इस जीवन कल्याण है। अगर वो अंतिम सांस तक इस परमेश्वर के चरणों में डूबा रहा, राग, हिंसा, मान बढ़ाई, इसको छोड़ के काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसको त्याग के, तो ये परमात्मा उसको इस भवसागर से पार होकर पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा उस लोक में, जहाँ पर हमारा तमन्ना है, जहाँ हमारा ख्वाहिश है, जहाँ मेरा टारगेट है सतलोक जाने के लिए। ये परमेश्वर लेके जाएगा उसको। शील, संतोष, विवेक, क्षमा, दया, अधीनी, प्रेम, ये जरूरी है। ये जब तक भगत के अंदर नहीं आया, तब उस लोक में कोई काम का नहीं है, फिर वो भगत नहीं जा सकता है। तो आज परमात्मा ने दया बख्शी है साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को,
एक भगत बनाया है लायक इस परमेश्वर के लायक जो भगत बन सके वो परमात्मा ने बनाया है। तो ये इससे हमें ये सीख मिलता है कि आशा नदी उलट डांटे आड़ा बंद लगावे, भौजल खार समुद्र में फिर बहुर न खोड़ मिलावे। नदी को अपने आप बहुत घमंड होता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, जाके खार समुद्र में जाके उसको मिलना ही पड़ता है। तो हमें घमंड नहीं दिखाना है, हमें आधीनी, अंदर में आधीनी लाना है हमारे। हम जब तक एक भगत होकर अगर अंदर में हमारे तिलक में जो माथा में हमारे अंदर आधीनी नहीं आएगी तो हम भगत नहीं दिखते, फिर हम भगत नहीं कहलाएंगे। हम भगत के लिए बहुत ज़रूरी है प्रेम, प्रेम से बोलना, मीठा बोलना और आधीनी लाना। ये सबसे पहला गुण बताया परमात्मा ने। तो ये अगर अब परमात्मा ने 16 गुण बताए हैं, लेकिन 5 शील, संतोष, विवेक, क्षमा, आधीनी, दया, ये 5 तो मेन है, फिर 16 और है, तभी तो उस लोक पर हम जा पाएंगे। भाई बहनों विचार करो, हमें अहंकार नहीं दिखाना है, घमंड नहीं दिखाना है। ये माटी का शरीर है, ये माटी का 2 मुट्ठी राख है, राख। मरने के बाद आज तो हम दिखा रहे हैं अपने आप को, फूला नहीं समा रहे हैं, कल 2 दिन के बाद सब परिवार भूल जाएगा, इसको यादें नहीं आएगा, कौन तेरा बाप था, कौन भाई था, कोई बहन था, सब फिर मगन हो जाते हैं, फिर सब दुनिया में फिर वैसे ही रंग जाते हैं। तो ये शरीर का अगर काम है, इससे निकालना है काम, तो ये जब तक ये परमात्मा ने जो सांस दे रखा है और ये सांस जब तक चल रहा है, यानी कि परमात्मा इस सांस को जब तक चला रहा है तब तक तो इसको चोट मारना है। राम नाम का, सत्य नाम का, सत्संग का चोट मार मार के इस आत्मा को वहाँ जाने के लिए तैयार करना है, परमात्मा के घर जाने के लिए। वही हमारा दहेज बनेगा। ये तो यहाँ का हम धन जोड़ते रहें, घर पे घर, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाते रहें, जगह जमीन खरीदते रहें, अपना नाती पोती लड़का बहू के पीछे पड़े रहें, समाज के पीछे पड़े रहें, तो कुछ हाथ नहीं आएगा। वही अपने ही घर में बैल बनकर आना होगा, गाय बनकर आना होगा, भैंस बनकर आना होगा। इसका बाद फिर वो क्या करेगा, दूध नहीं देगा, इंजेक्शन भोंकेगा, दूध निकालेगा, अपने पोता डंडा मार मार के भोंक के दूध निकालेगा। तो ये परेशानी उठाना होगा, भोगना होगा। अगर आज हम भक्ति नहीं किए तो, और भक्ति किए तो सीधा फिर परमात्मा क्या कर रहे हैं, जो भक्ति करे उसके लिए गगन मंडल गोविंद गुमानी पलक माही पहुँचावे। गगन मंडल गोविंद गुमानी पलक माही पहुँचावे। दास ये राग भूल जा रहा। गगन गगन मंडल गोविंद गुमानी पलक माही पहुँचावे। गगन महल गोविंद गुमानी पलक माही पहुँचावे। नितानंद माटी का मंदिर नूर तेज हो जावे, जब कोई राम भगत गत पावे उचे। जब कोई राम भगत गत पावे उचे। तन मन शीश इष्ट अपने पे, तन मन शीश इष्ट अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे उचे। जब कोई राम भगत गत पावे।
गगन मंडल गोविंद गुमानी पलक माही पहुंचावे। परमात्मा का घर वही, परमात्मा बोल रहा है कि पलक झपते ही तुझे वहां पहुंचा दूंगा। किसको पहुंचाएगा? जो परमात्मा पर कुर्बान हो जाएगा, परमात्मा पर तन मन शीश झुका देगा, अपना सारा ये शरीर परमात्मा पर समर्पण कर देगा, उसी आत्मा को ये परमेश्वर पलक झपते ही उसी आत्मा को वहां लेके जाएगा। न तो परमात्मा बोले कि ये तो माटी है शरीर, कुछ नहीं है ये तेरा यहीं पर, उसमें गधा लौटेगा तेरा माटी, तेरा शरीर का ऊपर में शरीर है, माटी हो गया। अब उसमें गधा लौट के क्या करेगा? घास खाएगा, चरेगा गधा। लेकिन जो भक्ति करेगा, परमात्मा बोला उसको वहां ले जाएगा। कहाँ? नूर तेज हो जावे, वहां ले जाएगा सतलोक, जहाँ शरीर लंबा चौड़ा शरीर बन जाएगा, तेजोमय शरीर बन जाएगा। 16 सूरज जितना रोशनी, मतलब इतना रोशन शरीर हो जाएगा, तेजपूर्ण शरीर हो जाएगा, वहां ले जाए परमात्मा बोल रहे वहां पर। तो भाई बनो, तो यहाँ हम गधा वाला जिंदगी क्यों जिए? फिर हमको तो वहाँ तेजपूर्ण शरीर परमात्मा दे रहा है, तो यहाँ हम गधा वाला जिंदगी जी रहे हैं। आज हम मर जाएंगे, मेरे ऊपर गधा लौटेगा, घास खाएगा। हम मरेंगे तो माटी में दबाएगा, वहाँ फिर क्या होगा? वो और घास उगेगा, फिर गधा चरेगा वहाँ। तो भाई बहनों, ये परमात्मा ने यही कहा है कि भाई भक्ति करो, भक्ति। वो भी वो ठग वाला भक्ति मत कर लेना। फिर आज परमात्मा हरियाणा में आया हुआ, आज इस पवन भारत में, और वो परमात्मा इसलिए आया कि अपने आत्मा को लेके जाने के लिए आया है, और लेके जाएगा ये परमात्मा। यही परमेश्वर है संत रामपाल जी भगवान। देख लो भाई बहनों, कान आंख फाड़ के, यही परमेश्वर है। यही परमेश्वर जो है अपने सतलोक जहाँ कोई दवेश नहीं है, सुख ही सुख, वहाँ सागर बोलते हैं इसको परमात्मा, सुख सागर। वैसा स्थान को परमात्मा त्याग कर इस नरक में, इस गंदे लोक में किसके चलते आया? हम नीच आत्माओं के लिए आया। क्यों आया? क्योंकि हम इस परमेश्वर को धोखा दिए, हम दगाबाजी किए, और हम इस नरक में गिर गए। लेकिन इस परमेश्वर को फिर भी दया हुई। आखिर में हम तो है इस पिता के अंश, अपनों को ही दर्द देता है। तो ये परमात्मा हमारा अपना, परमात्मा का हम अपना है, उसीलिए परमात्मा को दर्द है, दर्द। उसीलिए परमात्मा रो रो कर ऑडियो में बता रहे हैं। 56 नंबर का कल जो ऑडियो आया, उसमें भी परमात्मा वही बात बताए जो अगले ऑडियो में आया था। रो रो के कह रहे हैं। किसके लिए रो रहे हैं? हम नीच आत्माओं के लिए। इतना कुछ हम करने के बाद भी वो परमेश्वर हमारे लिए रोते हैं, और हम नालायक उस परमेश्वर को आज भी नहीं पहचान पा रहे हैं। उस खोपड़ी, वो मुर्दे को, उस कागज को हम भगवान मान बैठे हैं। जो जोग जी तेरा रूप में परमात्मा आए थे। अरे परमात्मा का एक रूप है क्या? परमात्मा तो किसी का भी रूप बना के आ जाए, परमात्मा की मौज। परमात्मा आज संत रामपाल जी के रूप में आ गए, अपना वास्तविक रूप में आ गए। ये परमात्मा का वास्तविक रूप है, क्योंकि यही हमें त्रिकुटी में भी यही रूप में मिलेंगे, तो आगे भी परमात्मा सतलोक भी यही रूप में लेके जाएंगे। तो ये परमात्मा का वास्तविक रूप हमें जानकारी दे दिया। लेकिन इससे पहले जितने भी रूप बनाकर परमात्मा आए, वो परमात्मा का, वैसे तो परमात्मा करोड़ों करोड़ों बार आए हैं, डेली आते डेली जाते। परमात्मा क्या है? एक पैर यहाँ, एक पैर सतलोक में। तो भाई बहनों, वो कागज का फोटो को जो भगवान मानने वाला ना, वो जिंदगी भर भगवान की प्राप्ति उसे नहीं होगा।
अरे 600 साल जब परमात्मा, जब 650 साल जब परमात्मा आए थे, तब उस आत्मा को लाभ हुआ था। जब वो 650 साल में जो जो आत्मा थे, उतना समय उनको लाभ पहुंचा। अब वो तो मुर्दा हो गया भाई, वो तो परमात्मा जा चुके हैं, तो हमारे क्या काम का। परमात्मा उदाहरण क्यों सुनाते हैं हमको। कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर के पास में अगर कोई डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर है, वो अच्छा इलाज कर रहा है, और वो 1 साल के बाद वो मर जाता है, अब वहाँ इसको स्टोसी बना दिया जाता है उसको। अब उससे आप जाकर बोलोगे तो वो सुनेगा? वो तुम्हारा शरीर को चेक कर सकता है? वो बात कर सकता है? वो तो मुर्दा हो गया, मुर्दा। वो क्या काम का फिर। तो ये 600 साल वाला का परमात्मा ने उदाहरण बताया है कि वो तो रूप तो अनेक रूप है, वो कागज है, वो कुछ नहीं है, जान निर्जीव है, निर्जीव, उसमें जान नहीं है। उसमें प्रेजेंट में जो शक्ति लेकर परमात्मा आज आए हैं, शक्ति क्या, परमात्मा का तो शक्ति है ही है। तो वो शक्ति जो परमात्मा 650 साल जो शक्ति दिखाए, पावर, वही पावर सेम तो आज दिखा रहे हैं परमात्मा। सेम पावर परमात्मा का हाथ में है। करोड़ों आत्मा, लाखों आत्मा को परमात्मा बीमार से ठीक किए हैं। अपने सतलोक भी घुमा घुमा कर परमात्मा लेकर गए, लेके आए। कितने आत्मा को आज भी भोग खा रहे हैं। दास भी एक दिन केला राम, जो कि परमात्मा ने नोच के परमात्मा ने उस केला को नोच के खाए हैं। हम परिवार में दिखाएं कि देखो भाई, मेरा परमेश्वर आज मेरा भोग को खाए हैं। स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो तो मानते नहीं है ना भगवान। बोला ऐसा कैसे हो जाएगा। भाई ये कैसा हो जाएगा क्या, ये हुआ है। हम क्या झूठ बोले हैं क्या? भगत कभी झूठ नहीं बोलता है। तो भाई बहनों, तो ऐसे कितने आत्मा को, किसी का भोग खा रहा, किसी का दूध पी रहा, किसी का पानी पी रहा, किसी का पूरी खा रहा, जिलेबी खा रहा। अरे परमेश्वर है भाई, ये विश्वास दिला रहा है, ये विश्वास दिला रहा है कि भाई तुम जो कर रहे हो ना, सत्संग जो भी कर रहे हो अपने अपने परमात्मा के लिए, तुम बेड में लगाए हो, अब भोग सुबह शाम भोग लगाते हो, ये सोच लो कि ये मेरा, हम ग्रहण कर रहे हैं सब। ये सही तुम कर, ये तरीका सही है तुम्हारा। ये कहने का मतलब यही है कि ये प्रोसेस सही है। बस इसी तरह तुम भोग लगाते लगाते कोई दिन तुम सतलोक में भोग लगाना चालू कर दोगे, यानी कि वहां पर तुम चल जाओगे फिर। तो ये बहुत बड़ा देन है मालिक का। तो भाई बहनों, ये छोटा सा एक शब्द था मालिक की दया से। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।